Hello to everyone. I Pooja Gupta, working as a vocational trainer of ITRC under Trade Media Entertainment at GHS Bhalwal. Today I am giving a presentation on topic digital filmmaking, in which I discuss session 1, digital camera and camera movements. Now let's move to slide. My first slide is table of content. The table of content in slides: introduction to digital cinematography, digital camera, the imager, recorder, what is zoom, camera movements, 180-degree rule. Now let's move to my main slide, introduction to digital cinematography. अब डिजिटल सिनेमेटोग्राफी क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल सिनेमेटोग्राफी होता क्या है. अब हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे आप कोई वीडियो देखते हो, जैसे आप मूवी देखते हो, जैसे आप न्यूज़ देखते हो, उसके जो बैकग्राउंड प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड अ डिजिटल सिनेमेटोग्राफी. अब हम जैसे यहाँ पे मैं जो आपको स्लाइड में दिखा रही हूँ, कुछ पिक्चर्स हैं हमारी स्लाइड में, जैसे कुछ वर्कर्स हैं, कुछ कैमरामैन्स हैं, वो काम कर रहे हैं, कुछ कैप्चरिंग कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोशन पिक्चर्स की डिजिटल कैमरे से या रिकॉर्डर से, कैमकॉर्डर से. तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिनेमेटोग्राफी. Digital cinematography is the process of capturing or recording motion picture as digital video images rather than traditional analog film frames. डिजिटल सिनेमेटोग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा प्रोसेस है जो कैप्चरिंग करता है, रिकॉर्डिंग मोशन पिक्चर्स करते हैं एज अ डिजिटल वीडियो इमेजेस. अब है नेक्स्ट, डिजिटल कैप्चर में अकर ऑन वीडियो टेप्स. अब जो हमारा डिजिटल कैप्चर होगा वो किस में होगा? या तो वीडियो टेप्स में होगा, या हार्ड डिस्क में होगा, फ्लैश मेमोरी में होगा, या अदर किसी और मीडिया में जो हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई एक मूवी रिकॉर्ड करने के लिए, या डिजिटल कैमरा से करेंगे या कोई और डिजिटल वीडियो कैमरा से करेंगे. अब इसकी जो स्टोरेज होती है वो कैसे करेंगे? या तो हम वीडियो टेप्स में करेंगे, हार्ड डिस्क में करेंगे, फिर ही हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, देन हम अपने आगे उसको देख सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, हम मूवीज़ देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, पहले उसके ऊपर जो रिकॉर्डिंग होती है वो प्रोसेस जो होता है वो होता है सिनेमेटोग्राफी. डिजिटल फिल्म इज़ एनी स्टोरेज मीडियम used in a digital camera to capture and store images. A digital camera is required with a particular type of storage medium that allows use to transfer images to your computer without removing the storage medium. अब नेक्स्ट है, मोस्ट डिजिटल कैमराज कम विद द स्टार्टर मेमोरी कार्ड. अब जो पहले पहले हमारे डिजिटल कैमराज आते थे वो आते थे मेमोरी कार्ड से. मेमोरी कार्ड उसके बीच में होता था. जैसे हम कुछ अपनी रिकॉर्डिंग करते थे तो वो हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ पे चली जाती थी? हमारे सीधे मेमोरी कार्ड्स में. फिर हम वहाँ पे जब वो स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाती थी देन हम एडिशनल फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ करते थे उसकी स्टोरेज करने के लिए. अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है कि हमारी जो डिजिटल सिनेमेटोग्राफी होती है उससे उधर कौन से प्रोसेस हम यूज़ करते हैं देन मूवी बनती है. मेकिंग प्रोसेस कौन सा होता है? इन एनिमेशन द एंटायर फिल्म मेकिंग प्रोसेस इज़ अ डिज़ाइन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डिटेल्ड इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. जब हम कोई मूवी बनाते हैं सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, पहले करेक्टर ढूंढते हैं, फिर हम सोचते हैं उसकी स्टोरी क्या होगी, फिर हम दिखाते हैं कि ऑडियंस को कैसे इंगेज करेंगे हम अपने मूवी में, कि उनको क्या ऐसी चीज़ डालना है जिससे हमारी ऑडियंस इजीली इंगेज हो जाए. अब मैं बात करती हूँ उधर हम हमारे जो मेन है थ्री, हम इनको डिवाइड, क्रिएटिंग अ फिल्म रिक्वायर्स अ प्रोसेस. जो हमारी पूरी मूवी का प्रोसेस है उसमें नॉर्मली हम डिवाइड किया उनको थ्री पार्ट्स में. सबसे पहले होती है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन. अब प्री प्रोडक्शन होगी जो हम सोचते हैं पहले, जो हम अपने दिमाग में हमारे आता है कि हमारा करेक्टर कैसा होगा, हम कौन सा कैमरा यूज़ करेंगे, कैसी हमारे पिक्चर होगी, कैसा स्क्रिप्ट होगा. फिर प्रोडक्शन होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होती है. अब उसके बाद होता है जो हमारा स्टोरी बिल्डिंग. अब स्टोरी बिल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी मूवी में, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखता है पहले तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारी स्क्रिप्ट है क्या, उसके हिसाब से हम करेक्टर लेंगे,
उसी हिसाब से हम कैमरा टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उसी हिसाब से हम डायलॉग्स बनाएंगे करेक्टर के बीच में। अब जैसे स्टोरी बिल्डिंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू लर्न फॉर मोस्ट डिजिटल फिल्म मेकर्स, क्योंकि जो स्टोरी बिल्डिंग है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी स्टोरी, स्क्रिप्ट। और जो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग प्लेज जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मूवी का मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। सेकंड है कैमरा टेक्निक्स। फिर हम उसमें देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी कैमरा टेक्निक्स होंगी। डायलॉग बिटवीन द करेक्टर्स, एन एट्रैक्टिव सिनेरियो और प्लॉट, वन कैन ऑल्सो फॉलो ए टेम्पलेट टू राइट अ स्क्रिप्ट। पहले हमें जो टेम्पलेट है राइट स्क्रिप्ट का, पहले हम उसको फॉलो करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं कि हमारी जो फिल्म में है वो कौन सा कैमरा और कैमरा शॉट्स यूज़ होंगे, क्योंकि पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टोरी बिल्डिंग, देन है हमारे कैमरा एंड कैमरा शॉट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ डिजिटल कैमरा। सबसे पहले कि हमारा डिजिटल कैमरा क्या होता है। डिजिटल कैमरा और डिजिकैम इज़ अ कैमरा दैट कैप्चर्स फोटोग्राफ इन डिजिटल मेमोरी। डिजिटल कैमरा एक ऐसा यंत्र है जिसको हम बोलते हैं, जिसके हम कैप्चर करते हैं डिजिटल मेमोरीज। मतलब कोई भी हम पिक्चर लेते हैं तो वो हमारी सेव हो जाती है हमारी मेमोरी में। मोस्ट कैमरा प्रोड्यूस टुडे और डिजिटल are, while there are still dedicated digital cameras, many more cameras are now incorporated into mobile device like smartphone which can among many other purpose। अब जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो भी हमारे आजकल उनमें हम पिक्चर्स खींचते हैं, उनका भी हम यूज़, वो भी हमारे एक डिजिटल कैमरा है। अब हमारा डिजिटल कैमरा दिखता कैसे है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, वो हमारा है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा में मेन चीज़ें क्या होती हैं, फोकल लेंथ, कैमरा लेंस। अब फोकल लेंथ हो गया कि हमने जैसे कोई पिक्चर लेनी है तो उसका फोकस कैसे रखना है, उसका कितना, उसका वो रखना है कि कितने में हमारा पिक्चर कैसे आएगी। जैसे मैं आपको इधर एक पिक्चर दिखाई हुई है साइड पे, उधर से देखो वो जो कैमरा है उसमें वो जो ट्री है उसमें उसने फोकस किया हुआ है कि हमने कितनी लेंथ कितने टाइम में लेनी है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा कैमरा लेंस। अब जो हमारे लेंस होते हैं वो भी हमारे डिजिटल कैमरा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो लेंसेज होते हैं वहाँ पे एक आई जैसा बना हुआ है, जैसे 50 mm, 1-2 mm, 0.6 mm, कुछ ऐसे बने होंगे। हम क्या करते हैं, जिस टाइप का हमने शॉट लेना होता है उसी टाइप का हम लेंस यूज़ करते हैं। जैसे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फोकल लेंथ क्या होता है कि हमारी इमेज और लेंस के बीच में जितना भी वो बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। अब जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो which is when the subject in focus usually stated in millimeters, example 28 millimeter, 50 millimeter और 100 millimeter। अब हम बात करते हैं कैमरा लेंस। द कैमरा लेंस कैन बी कॉल्ड द आई ऑफ द कैमरा एंड इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैमरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा लेंस, क्योंकि हमें जो हमारा लेंस है वो हमारी, उसी से हमारी जो रियल इमेज होती है वो कैप्चर होती है। ये जो हमारी, अगर हम लेंस नहीं हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो हम उधर नहीं अच्छे से उसको कैप्चर कर पाएंगे। द बेसिक जॉब ऑफ कैमरा लेंस इज़ टू गैदर एंड फोकस अ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सीन और ऑब्जेक्ट। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रियल इमेज एक्चुअली इंक्रीज द टोटल साइज ऑफ रियल इमेज। क्योंकि वो करता है लेंस और रियल इमेज में हमारा साइज और रियल इमेज में उनका डिस्टेंस बनाता है। अब हम बात करते हैं द इमेजर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिजिटल कैमरा में। जो हमारा इमेजर है वो एक ऐसा सेंसर है जो काम करता है हमारी इमेज का। जो हमें एक कोई इमेज हमने खींच ली उसको प्रोड्यूस करके दिखाता है, वो क्या है, हमारा एक इमेजर सेंसर। इमेजर सेंसर और इमेजर इज़ अ सेंसर दैट डिटेक्ट्स एंड कन्वेज इंफॉर्मेशन यूज टू मेक एन इमेज। वही इमेज एक बनाता है। इट डज so by converting the variable attention of light waves as they pass through reflect object into signal, small burst or current that convey the information। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है द रिकॉर्डर। जैसे हमने पढ़ा इमेजर में हमने पढ़ा कि जो हमारा वो एक ऐसा सेंसर है जो हमारी इमेज को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही हमारा रिकॉर्डर है जो एक
हमारी जितनी हमने रिकॉर्डिंग की होती है उसको उसके किसी मीडियम में उसको रिकॉर्ड करना, और उसको क्या बोलते हैं, डीवीडी, वो जो काम करता है उसको हम बोलते हैं द रिकॉर्डर। हाउ कैमकॉर्डर वर्क्स फॉर रिकॉर्डिंग इज द रिकॉर्डर विच प्रोवाइड्स कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग फंक्शन that capture the video signals and transfer them to the recording medium such as DVD। जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने कैमरे से, फिर उसको किसी जगह पे सेव करना, उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, जैसे हमारी डीवीडीज़ होती हैं, जैसे हमारी सीडीज़ होती हैं, उनको क्या वो जो चेंजेस करते हैं, जो उनको रिकॉर्ड करते हैं दूसरी जगह पे, उनके सिग्नल कॉम्प्लेक्स करके वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मीडियम में, उनको हम क्या बोलते हैं, recorder। The recorder and storage device is important feature to the usability of camcorder। जो रिकॉर्डिंग है हमारी, उसको हम रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज डिवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कैमकॉर्डर में। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ जूम। अब जूम शॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जूम शॉट जो होते हैं हमारे वो कैमराज जो लेंसेज, जब हमने पहले ही पढ़ा था, जो डिजिटल लेंस, जो हमारे ऑप्टिकल लेंस होते हैं, उनको हम चेंज करते हैं डिफरेंट इमेज लेने के लिए। वैसे जब हमारे जूम होते हैं उधर भी हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जूम एंड वीडियो कैमराज। वहाँ पे हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ है जूम के, डिजिटल जूम एंड ऑप्टिकल जूम, जो हमारे डिफरेंट इमेज लेने के लिए यूज़ होते हैं। डिजिटल जूम डिफरेंट इमेज लेने के लिए यूज़ होता है और ऑप्टिकल जूम डिफरेंट इमेज लेने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ जूम। द जूम शॉट दैट यूजेस अ लेंस with several elements that allows a filmmaker to change the focal length of the lens। जैसे मैंने बताया था आपको, जो हमारा लेंस होता है उसकी हम फोकल लेंथ चेंज करते हैं, फिर हम जो है शॉट लेते हैं, प्रोग्रेस में जब हम शॉट लेते हैं तो फिर हमें डिफरेंट दिखता है वो। We seem to move towards or away the subject while the quality of image changes from that of the shorter or longer lens or vice versa। Zoom are commonly used at the beginning of scene। अब zoom हम तब यूज़ करते हैं जब हम beginning of scene करते हैं, और even a film to introduce a object or character by focusing on it। जब हमने सिर्फ करेक्टर पे फोकस करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है उसको, तब हम वहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, जूम। देयर आर टू टाइप्स, मैंने पहले ही बात की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जूम ऑन वीडियो कैमरा, डिजिटल जूम एंड ऑप्टिकल जूम। और जो हमारा ऑप्टिकल जूम है वो क्या काम करता है, ऑप्टिकल जूम यूजेस द ग्लास इन द लेंस टू मैग्नीफाई योर सीन, बाय डिजिटल जूम यूजिंग सॉफ्टवेयर इनसाइड द कैमरा टू एनलार्ज द पिक्सल। जो हमारे डिजिटल जूम है वो क्या करते हैं, कैमरा में एनलार्ज द पिक्सल्स करते हैं। और जूमिंग ऑन जो डिजिटल कैमरा इन्वॉल्व्स गेटिंग अ क्लोजर व्यू। अब जो हमारे लार्ज हो जाते हैं जब पिक्सल, तो हमारे जो इमेज होती है वो बिल्कुल क्लोजर दिखती है, फॉर अवे द सब्जेक्ट। Optical zoom gets up close and personal by using an actual lens adjustment, and digital zoom adjusts the image in the camera itself। अब ऑप्टिकल जूम इज़ अ ट्रू जूम लेंस। जो ऑप्टिकल जूम है वो एक ट्रू जूम लेंस है। लाइक द जूम लेंस यू वुड यूज़ ऑन फिल्म कैमरा, दे प्रोड्यूस मच बेटर क्वालिटी इमेजेस। अगर जब हम ऑप्टिकल जूम यूज़ करते हैं तो जो हमारी फिल्म कैमरा है उसमें हमारी बेटर क्वालिटी इमेज दिखती है हमें। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड है कैमरा मूवमेंट्स। अब हमारे जो मेन कैमरा मूवमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड्स में। अब हम डिस्कस करते हैं कैमरा मूवमेंट्स। अब हमारा मेन जो होता है कैमरा मूवमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, जो हमारा मेन फोटोग्राफर होते हैं वो अगर सारे कैमरा मूवमेंट्स को लेके अगर वो ध्यान रखते हुए फ़ोटोज़ शॉट्स लिए जाएं, तो हमारी जो फिल्म होगी या मूवी होगी या वीडियो होगी वो एकदम से परफेक्ट सामने आएगी। क्योंकि अगर हमने जिस टाइम में जिस मोमेंट की ज़रूरत होगी उस मोमेंट को अगर हमने यूज़ किया होगा, तो उससे हमारा जो एक्चुअल इमेज होगी वो हमें बहुत बेटर वे में दिखेगी। अब जो हमारे क्रिएटिव फोटोग्राफी होती है वो मेन डिपेंड होती है हमारी कैमरा मूवमेंट्स पे है। और डेवलपिंग फोटोग्राफी जो होती है वो डिपेंड्स होती है कंपोजिशन स्किल्स। यू कैन प्रोड्यूस फोटोग्राफ दैट सजेस्ट मूवमेंट, लाइफ, डेप्थ, शेप एंड फॉर्म, रिक्रिएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द ओरिजिनल सीन। फाइन। अब हमारी नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कैमरा मूवमेंट्स। हमारे मेन बेसिक कैमरा मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। अब हमारा फर्स्ट है टिल्ट। अब टिल्ट मूवमेंट कौन सा होता है, जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं वो एक टॉवर है,
वो उसकी जो हमने देख रहे हैं कैमरा जो है ट्राईपॉड पे है, वो उसकी पिक्चर लेना चाहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे देखो वहाँ पे उसने ट्राईपॉड पे कैमरा रखा है और उसने जो लेंसेज हैं ऊपर भी फोकस किए हैं, नीचे भी फोकस किए हैं। जैसे इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई हमें, जैसे हम हेड अपना हिलाते हैं यस करने के लिए, तो वैसे मोमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टिल्टिंग। अब टिल्ट मूवमेंट होता क्या, मूविंग द कैमरा लेंस अप और डाउन वाइल कीपिंग इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस कांस्टेंट। लेकिन जो हमारा उनका हॉरिजेंटल एक्सिस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, सिर्फ कैमरा लेंस अप एंड डाउन होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, नॉड योर हेड अप एंड डाउन, दिस इज टिल्टिंग। टिल्टिंग इज cinematographic technique in which camera is stationary and rotates in vertical plane or tilting plane. Tilting the camera result in motion similar to some nodding their head yes. जैसे हम yes बोलते हैं, जैसे हम अपना सिर हिलाते हैं, वैसे ही हम जो कैमरा, जो हमारी होल बॉडी होती है वो कांस्टेंट रहती है, वैसे ही हम जो कैमरा होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो लेंसेज होते हैं वो हम ऊपर शॉट लेते हैं, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अप एंड डाउन, दैट इज़ कॉल्ड टिल्टिंग। हमारा नेक्स्ट है पैन शॉट। अब पैन शॉट क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट। जैसे हम नो बोलते हैं अपने हेड से, हेड शेकिंग करते हैं नो, तो वैसा ही हमारा होता है पैन शॉट। द कैमरा इज मूव हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, मच लाइक अ हेड शेकिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट से नो। जैसे हम नो बोलते हैं, उस टाइप का जब हम शॉट लेते हैं तब जो हमारा कैमरा होता है वो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट शॉट लेता है, दैट इज़ कॉल्ड पैनिंग, पैन। अब नेक्स्ट है हमारा जूम मूवमेंट। अब जूम मूवमेंट क्या होती है, जैसे आपने, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम क्लोज़र दिखाना है। कोई हमारी पिक्चर है, जैसे हमारे यहाँ पे 2 पिक्चर्स ली हैं, फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर। पहले हमने जो पिक्चर ली है वो हमने ऐसे ली है कि एक बालकनी है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम उसको जूम करके दिखाना है तो हम कैमरे में ही अपने लेंसेज का जो फोकल लेंथ है वो चेंज करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस उनको चेंज करते हैं, टू मेक अ सब्जेक्ट अपीयर क्लोजर और फर्दर अवे द फ्रेम। अब जो फ्रेम से क्लोजर हमें दिखे तो हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, जूमिंग कैमरा मूवमेंट्स। अब पेडिस्टल मूवमेंट्स होते हैं, पेडिस्टल मूवमेंट्स जो होते हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, विदाउट चेंजिंग इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। उनमें भी हम उनकी जो चेंजेस हैं कैमरा की, वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस नहीं चेंज करते हैं। कैमरा ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के पेडेस्टल यूज़ करते हैं। पेडेस्टल अप मीन्स मूव अप द कैमरा एंड पेडेस्टल डाउन मीन्स मूव द कैमरा डाउन। पहले हम कैमरा ऊपर करते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया कि उसने उसकी पिक्चर उसकी अप से भी ली है, डाउन से भी ली है, मिड से भी ली है और उसके लोअर पोर्शन की भी ली है, उसको हम बोलते हैं पेडिस्टल शॉट, पेडिस्टल कैमरा मूवमेंट। हमारा नेक्स्ट है डॉली कैमरा मूवमेंट। हमारा जो डॉली कैमरा मूवमेंट होता है वो होता है ट्रैकिंग शॉट, ट्रकिंग शॉट, ट्रैकिंग शॉट और ट्रकिंग शॉट, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग शॉट और ट्रकिंग शॉट। जैसे आपको कैमरे में, जैसे आपको मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये डॉली शॉट है, जो कैमरा होता है उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, जो वो व्हील्स होते हैं रेलिंग पे चलता है कैमरा, उसको, तो हम जो वो रेलिंग पे मूवमेंट ले रहा है दैट टाइम वो जो पिक्चर कैप्चर कर रहा है उस टाइम जो हमारे मूवमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डॉली मूवमेंट्स। अब जैसे इन मोशन पिक्चर डॉली शॉट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रैकिंग और ट्रकिंग शॉट इन सेगमेंट विच कैमरा इज माउंटेड ऑन व्हीलिंग प्लेटफॉर्म दैट पुश्ड ऑन द रेल। जब मैंने कहा ना उसको कि उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं और हम उसको पुश कर देते हैं और वो इंक्लूड स्मूथली बैकवर्ड फॉरवर्ड होता रहता है अलॉन्ग द साइड ऑफ द सब्जेक्ट और इन अ कर्व। तो उस टाइम जो शॉट्स लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डॉली शॉट्स। अब है ट्रकिंग शॉट्स। अब ट्रकिंग शॉट इज़ लाइक अ डॉली, डॉली और ट्रकिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट ट्रकिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व मोशन लेफ्ट और राइट। उसमें वो था कि वो सिर्फ पुश करते हैं उसको ट्रैकिंग पे, तो वो उस टाइम जो स्मूथली जो पिक्चर्स लेता है। लेकिन जो ट्रकिंग होता है उसमें जो मोशन होते हैं लेफ्ट और राइट भी होते हैं। ट्रक लेफ्ट मीन्स मूव द कैमरा फिजिकली टू द लेफ्ट, जो कैमरा फिजिकली मूव करता है लेफ्ट वाइल मेंटेनिंग इज परपेंडिकुलर रिलेशनशिप। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट है क्रेन शॉट। अब क्रेन शॉट्स क्या होते हैं, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है। आप क्रेन शॉट को हम क्रेन भी बोलते हैं और जिप शॉट भी बोलते हैं इन फिल्म मेकिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन। ये मेन कहाँ पे यूज़ होता है, फिल्म मेकिंग, वीडियो प्रोडक्शन। क्रेन शॉट इज टेकन बाय द कैमरा ऑन ए क्रेन और जिप। जब जो कैमरा हमारा, वो देखो अब क्रेन पे
आप देख रहे हो कि पिक्चर में वो क्रेन पे है, जैसे यहाँ तो इसको क्रेन बोलते हैं तो जिप बोलते हैं। जब हमने कुछ ऐसे शॉट्स लेने होते हैं जो हमने एक्टर का दिखाना होता है ऊपर से नीचे तक, जहाँ उसका कुछ ऐसा, जैसे आप देख रहे हो कि वो नीचे बैठा हुआ है कोई करेक्टर, उसको ऊपर से दिखाना है, तो हम उस टाइम कौन से शॉट्स का यूज़ करते हैं? क्रेन शॉट्स का। द मोस्ट ऑब्वियस uses are to view the actors from above or move up and away from them, common way of ending a movie। ये ज़्यादातर दिखाया जाता है ending of the movie या starting of the movie में। some filmmaker like have a camera on a worm arm just to make it easier to move around between ordinary setups। most crane accommodate both the camera and operator, but some कैन बी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल। कुछ ऐसे जो हैं कैमराज वो कुछ खुद मैनुअली ऑपरेट होते हैं जब हम क्रेन पे लगाते हैं, या कुछ रिमोट से भी ऑपरेट होते हैं। दैट इज़ अ क्रेन शॉट्स। अब हमारे हैं नेक्स्ट शॉट 180 डिग्री रूल। अब वो जो हमारा 180 डिग्री रूल है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या होता है, जब हम एक पिक्चर 3 या 4 कैमरे से लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कैमरा है वो 180 डिग्री नहीं मूव हो सकता, तो हम क्या करते हैं, एक ही पिक्चर को 3 या 4 कैमरे का यूज़ करते हैं। फिर वो क्या करता है, तो उन 3-4 पिक्चर जो हम वो लेता है डिफरेंट कैमराज, वो उनको एक ही शॉट में दिखाते हैं। दैट इज़ अ 180 डिग्री रूल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा रही हूँ, एक्टर 1 एक्टर 2 वो एक ही एक्सिस में है, लेकिन वहाँ पे जो 4 कैमरे हैं वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका शॉट ले रहे हैं। उनको कुछ एक कैमरा जो उनको ऊपर से दिखा रहा है, जैसे नीचे आपके एक और पिक्चर है, कुछ उनको लेफ्ट से दिखा रहे हैं, कुछ राइट से दिखा रहे हैं। वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री रूल। जो हमारा 180 डिग्री रूल है वो हमारा फिल्म मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेमिंग a film, 180 degree rule is a framing rule which is used in film making in order to maintain scene continuity। जैसे हम कोई सीन है उसको continuity में दिखाना है, एक ही सीन को पर डिफरेंट साइड से, तो हम उस टाइम कौन सा यूज़ करते हैं, 180 डिग्री रूल। जैसे 180 degree rule is a basic guideline in film making that states that two character or other elements in the same scene would always have the same left right relationship to each other। जैसे वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उनको दिखाना है हमें कि बैक साइड से भी दिखाना है, फ्रंट से भी दिखाना है और ऊपर से भी दिखाना है, और उनके जो उनके फुट की मूवमेंट्स है, उनके आमने सामने की मूवमेंट है, वो सारी दिखानी है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, 180 डिग्री रूल। इन फिल्म मेकिंग द 180 डिग्री रूल इज़ अ बेसिक गाइडलाइन रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन करेक्टर एंड अनदर करेक्टर और ऑब्जेक्ट सीन विद द सीन। जो करेक्टर और अनदर करेक्टर उनका रिलेशनशिप जो होता है, मेन स्पेशल रिलेशनशिप जो होते हैं, वो दिखाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, 180 डिग्री रूल। दिस इज़ कॉल्ड द 180 डिग्री रूल बिकॉज द कैमरा कांट मूव मोर देन 180 डिग्री रूल्स। क्योंकि जो हमारा कैमरा है वो थोड़ी मूव कर सकता है 180 डिग्री रूल, वो हाफ अ सर्कल से ज़्यादा नहीं चलता अराउंड द करेक्टर। इसीलिए हम उस 180 डिग्री रूल शॉट करने के लिए अब 3 और 4 कैमरास का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे मेन कैमरा मूवमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।